प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी लड़की का वाकया सुनाने वाले हैं जो शादी के बाद भी अपने आशिक से मिलने जाया करती थी। उसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ उसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यह वाकया क्या था और वो लड़की शादी के बाद भी अपने आशिक से क्यों मिलती थी, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। एक बादशाह के 3 बेटे थे। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि मैंने महल के फलां कोने में खजाने को दफन कर रखा है और तुम सब भाई मेरी मौत के बाद उस खजाने को आपस में बराबर तस्कीम कर लेना और एक दूसरे के साथ नाइंसाफी बिल्कुल मत करना। बादशाह इस वसीयत के बाद 3 रोज तक जिंदा रहा, लेकिन चौथे रोज मर गया। जब शहजादों ने बाप की तज़्ज़िशों तदफीन से फरागत पाई तो सब उस खजाने को निकालने के लिए बादशाह की बताई हुई जगह पर पहुंच गए, मगर वहां पर उन्होंने एक भी जवाहरात ना पाया। यह सूरत हाल देखकर वो बहुत परेशान हुए। फिर जब उनमें से किसी को भी खजाना ना मिला तो तीनों भाइयों ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि इस खजाने को उसने चुराया है, क्योंकि ये राज बादशाह ने सिर्फ उन तीनों भाइयों को ही बताया था। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा कि बात अदालत और काजी तक पहुंच गई और ये अजीब व गरीब मुकदमा था जिसमें 4 शहजादे अपने बाप के दफन किए गए खजाने के हवाले से मुद्दई बने हुए थे और चारों ही एक दूसरे को मुजलिम भी ठहरा रहे थे। काजी साहब ने इस पेचीदा मुकदमे का फैसला करने से पहले एक हिकायत उन शहजादों को सुनाई। काजी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने एक कहानी बयान करता हूँ जिस पर तुम सब अपनी अपनी राय देना। इस कहानी के किरदारों में से किसने जवान मर्दी, दिलहरी और फयाजी का बर्ताव अपनाया। मसनदे इंसाफ पर बैठे उस काजी ने शहजादों को हिकायत सुनाना शुरू की कि किसी ज़माने में एक नौजवान मर्द और एक नौउम्र और कुंवारी लड़की पर आशिक था। इन आशिक और माशुका में बेहद मोहब्बत हुआ करती थी। रस्म दुनिया के मुताबिक जब उस लड़की की शादी किसी दूसरे शख्स से तय हो गई और शादी की तारीख मुकर्रर हो गई तो उसके आशिक ने उसे एक रोज़ तन्हाई में बुलाकर कहा कि अब अनकरीब तुम में और मुझ में जुदाई होने वाली है और मेरे लिए ये बड़ी तकलीफ देह बात साबित होगी। ऐसा इसलिए है कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम तो अपने शौहर के पहलू में होगी, मगर मैं तन्हाई में बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें अपनी मोहब्बत की तकमील के लिए एक दूसरे के साथ मिलाप करते हुए आसूदगी हासिल करनी चाहिए ताकि मैं इन खूबसूरत लम्हात के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकूं। यह सुनकर उस बाअस्मत उल्फत लड़की ने जवाब दिया कि मैं शादी होने के बाद भी तेरी फर्माबरदार रहूंगी और मैं इस बात का अहद करती हूँ कि मैं अपनी शादी की पहली रात तेरे साथ ही बशर करूँगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जब उस आशिक और माशूक ने अहद तकमील को पहुँचा कहाँ मुलाकात खत्म हुई और वो दोनों उस वक्त एक दूसरे से जुदा हो गए। फिर वो दिन आ गया कि जब उस लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई और वो अपने शौहर के साथ उसके घर चली गई। उस दिन उन दोनों आशिक और माशूका ने दुआ मांगी कि हमारा मिलाप जल्द हो जाए। उधर सूरज अपनी रोशन किरणों को लेकर आहिस्ता आहिस्ता मगरिब में गुरूब हो गया और रात के साए गहरे होने लगे। रात गहरी हुई तो दूल्हा अपनी दुल्हन के पास पहुंचा। फिर उसने बेताबाना अंदाज में अपनी दुल्हन को गले लगा लिया तो लड़की ने शर्मा कर कहा कि ये क्या बेसब्रापन है, आपको किस बात की जल्दी है, आप ठहरिए और पहले मेरी बात तो सुनिए। इस पर शौहर ने कहा कि मेरी जान खफा ना हो, एक नहीं बल्कि हज़ारों बातें करो। तो लड़की ने कहा कि आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। शौहर ने कहा कि तुम जो शर्त कहोगी मैं उसे दिलो जान से मानूंगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। लड़की ने कहा कि पहले तुम कसम उठाओ कि मेरी बात मानोगे। तो शौहर ने बहुत कसम उठा ली। अब उस लड़की ने अपनी बाबता अपने शौहर को सुनाना शुरू की। लड़की ने कहा कि बचपन से एक शख्स मेरा आशिक है। शादी के कुछ दिन पहले मेरा उससे अहदो इकरार हो गया है कि मैं शादी की पहली रात उसके साथ गुजारूंगी। मैं आपसे इजाज़त लेना चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे वादे की तकमील की इजाज़त दें ताकि मुझे मेरा आशिक झूठा ना समझे। शौहर ने अपनी बीवी की बात बड़े गौर से सुनी और लड़की को वादे की तकमील की इजाज़त दे दी कि जाओ अपना वादा वफा कर लो। ये सच्ची लड़की अपने शौहर से इजाज़त लेकर अपने आशिक से मिलने के लिए जा रही थी कि रास्ते में एक सुनसान गली में उसे एक चोर मिला। चोर ने अंधेरी रात में एक नौजवान औरत को जो जेवरात से लदी हुई थी यूँ अकेले जाते हुए देखा तो उसका दिल खुशी के मारे उछलने लगा कि अचानक बैठे बिठाए उसे आसानी के साथ एक शिकार मिल गया जिस पर वो अपना हाथ साफ कर सकता है। जब चोर ने उस लड़की के जेवरात चुराने के लिए उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की तो लड़की ने कहा कि बहादुर मर्द, अपनी शादी की पहली रात एक वादा की तकमील के लिए जा रही हूँ, लिहाजा मुझे पहले उस वादे को पूरा कराने दे,
फिर मैं बाखुशी अपने जेवरात तुझे दे दूंगी। चोर को उस सदाकत आमेज की बातों पर यकीन हो गया। उसने लड़की से पूछा कि कैसा वादा, जिस पर लड़की ने अपने आशिक और अपने शौहर और शादी के हवाले से सारी कहानी सुना दी। दूल्हे से इजाजत लेने का जिक्र भी किया, जिसे सुनकर चोर चौंका और कहा कि ऐसी दिलेरा नाफायाजी तेरे शौहर में कहां से आई? वो तो बहुत आला ज़र्फ आदमी है, लिहाजा मैं तुझे जाने देता हूं, बल्कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारे आशिक के पास छोड़कर भी आता हूं। फिर वो चोर उस लड़की को लेकर उसके आशिक के घर पहुंचा। उस पाक दामन लड़की को छुआ तक नहीं। जब वो लड़की अपने आशिक के पास पहुंची तो उसने कहा कि लो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और अपनी शादी की पहली रात तुम्हारे पास आ गई हूँ। आशिक बड़ा खुश हुआ और उसने लड़की को गले लगाया। फिर उस लड़की से सवाल किया कि सच सच बताओ, तुम आज रात मेरे घर तक कैसे पहुंची? जब उसने तमाम हकीकत और चोर के मिलने और यहाँ तक पहुंचने की कहानी सुनाई तो बेख्तियार आशिक की जुबान से निकला कि आफरीन उस चोर पर जिसने ऐसा किया, और मरहबा तेरे शौहर पर कि जिसने इजाज़त दी तो अपना जायज़ अहद भी पूरा करे। लिहाजा मेरी गैरत भी यही तकाजा करती है कि मैं भी ऐसा ही आला अमल करूँ। यह कहकर वो आशिक उस लड़की के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा कि आज से तू मेरी मुँह बोली बहन हो, मैं तेरा भाई हूँ। अब तुम अपने शौहर के पास जाओ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब ये लड़की अपना वादा पूरा करके आशिक के घर से चली तो चोर को उसके दरवाजे पर खड़ा हुआ पाया। फिर उस चोर ने हसीन लड़की के साथ वही सलूक किया जो पहले कर चुका था। उसने बाइज्जत उस लड़की को उसके शौहर के घर पहुंचा दिया। उस पाकबाज औरत ने शौहर के पास आकर सारी कहानी कह सुनाई। फिर उसके शौहर ने उसे बड़ी इज्जत दी और दोनों ने रात बड़े सुकून और आराम से गुजारी। कहानी सुनाने के बाद काजी साहब ने शहजादों से पूछा कि अब तुमने मालूम किया कि सच की बदौलत क्यों कर उसकी इज्जत बची और उसे खुशनसीबी हुई। काजी ने कहा कि अब तुम तीनों मुझे बताओ कि उन तीनों यानी कि आशिक, चोर और शौहर में से किसने ज्यादा मर्दानगी दिखाई? सबसे बड़े लड़के ने कहा कि उस शहजादे ने। काजी ने पूछा कि वो कैसे? बड़े लड़के ने कहा कि उसने क्योंकि बहुत सा रुपया खर्च करके उस लड़की को हासिल किया था, फिर उसे गैर की ख्वाहिश को मुकद्दम समझते हुए उसे जाने की इजाज़त दी। यह कमाल दर्जे की जवान मर्दी है। दूसरे लड़के ने कहा नहीं, बल्कि आशिक का नंबर पहला है। उसकी वजह यह है कि उसकी माशूका उसकी पहलू में थी और उसने सब्र जब्त किया और उसे हाथ तक न लगाया। भला इससे बढ़कर और दिदाह दिलेहरी और जवान मर्दी क्या होगी? इसके बढ़कर फयाजी और सखावत क्या होगी? फिर सबसे छोटा लड़का बोला कि ऐसा नहीं है, बल्कि काबिल तारीफ तो वो चोर है। उसकी हिम्मत, मर्दानगी और फयाजी इसलिए कि जो शख्स अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे इंसान को जान से मारने से भी दरीक नहीं करता और कभी उस पर रहम नहीं करता, अगर वो इस मौके को हाथ से जाने देता तो इससे बढ़कर सब्र और फयाजी क्या होगी? लिहाजा हिम्मत और जवान मर्दी इसी को कहते हैं। काजी ने उन तीनों की बात सुनकर सबसे छोटे लड़के से कहा कि तुम ही मुजरिम हो, तुम ही ने उस खजाने को चुराया है, क्योंकि आशिक ने आशिकी की तारीफ की और एतबार ने एतबार की तारीफ की, जबकि चोर ने चोर की तारीफ की। फिर मजीद तहकीकात से साबित हो गया कि वाकई छोटे शहजादे ने ही उस खजाने पर हाथ साफ किया था। जिसके बाद काजी साहब ने छोटे शहजादे से खजाना तलब करके तीनों भाइयों में बराबर तस्कीम कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर। हाफिज।